रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। रतन टाटा का जाना हमारे जीवन से एक हिस्से के निकल जाने जैसा है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां टाटा ग्रुप का कोई प्रोडक्ट ना हो। रतन टाटा की शख्सियत कुछ ऐसी थी जिसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि उद्योग जगत से बाहर की दुनिया में भी सम्मान हासिल था। उनके जैसा कोई दूसरी मिसाल खोजना मुश्किल है। सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई है वह बेमिसाल है। इसका सबसे बड़ा श्रेय रतन टाटा को जाता है। जेआरडी टाटा से समूह की कमान अपने हाथ में लेने के बाद रतन टाटा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सवाल है, आखिर उनके हाथ टाटा समूह की कमान कैसे आई थी? जेआरडी टाटा ने मार्च 1991 में टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के हाथों में सौंप दी थी। रतन टाटा ने खुद इस दिलचस्प घटना के बारे में बताया था। उन्होंने टीवी पर आने वाले सिमी ग्रेवाल के एक शो रैंडेज वोज में इसके बारे में खुलासा किया था। ये बात 1991 की थी। रतन टाटा ने कहा था, मैं और जेआरडी एक कार्यक्रम के लिए जमशेदपुर में थे। मुझे स्टटगार्ट किसी मीटिंग के लिए जाना था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वे हार्ट अटैक की समस्या की वजह से बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रतन टाटा ने बताया, जेआरडी करीब एक हफ्ते ब्रीच कैंडी में रहे। मैं रोज उनसे मिलने जाता था। शुक्रवार को वे हॉस्पिटल से बाहर आ गए। मैं सोमवार को उनसे मिलने ऑफिस गया। जेआरडी अक्सर मिलते ही पूछते थे, नया क्या है? मैं कहता था कि पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तब से अब तक कुछ नहीं है। इस पर जेआरडी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नया है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम बैठो। जमशेदपुर में मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं और मैंने फैसला लिया है कि तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। उन्होंने कहा था। जेआरडी ने कुछ दिनों बाद यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा। दरअसल टाटा समूह के सफर में वे ऐसा पल था जिसके गर्भ में बहुत कुछ छिपा था। जेआरडी टाटा ने 40 से 50 साल तक टाटा समूह का नेतृत्व किया था। उनकी भावनाएं इस समूह और इसके हर कंपनी और एम्प्लॉय से जुड़ी थी। खास बात यह है कि रतन टाटा को कमान सौंपने के 2 साल बाद ही जेआरडी टाटा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में निधन हो गया। आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जेआरडी टाटा ने 1991 में वे बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो क्या आज टाटा समूह ऐसा होता जैसा हम आज देख रहे हैं? ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।